नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ डॉक्टर पंकज आयुर्वेदा चैनल पे। जैसा कि आप बार बार कोई टेस्टिमोनियल देखते हैं, मैं किसी आपको पेशेंट से मिलवाता हूँ, तो आज मेरे साथ है निचिकेत जी। तो निचिकेत जी से हम पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की, इन्होंने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया और ये किन थेरेपी के लिए हमारे पास आए थे और कैसी इनका ट्रीटमेंट रहा। तो निचिकेत जी, सबसे पहले आप मेरे जितने भी व्यूवर हैं उनको क्या क्या कहना चाहेंगे और आप स्टार्टिंग में कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी इस डिजीज़ की। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2 साल पहले। 2 साल पहले। मुझे पीठ पे ट्यूमर था। पीठ पे ट्यूमर था। हाँ। जी। तो अस्पताल वगैरह करके बाद में पता चला कि वो कैंसर था। बाद में पता चला कि वो ट्यूमर है, वो कैंसर का है। हाँ। जी। तो मार्च मार्च में मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई थी। मार्च 2 में साल ट्रीटमेंट पहले। चालू हुई थी 2 साल हाँ। पहले। जी। तो वो केमो वगैरह मुझे करने को बोला। जी। बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ। जी। फिर कुछ महीनों बाद फिर से वो ट्यूमर नीचे आ गया मेरे। जी। जी। तो केमो तो चालू ही था। जी। फिर मेरा दूसरा ऑपरेशन हो गया। जी। उसके बाद केमो वगैरह चालू था, लेकिन वो केमो का दर्द बहुत होता था। दर्द बहुत होता था और 2 ऑपरेशन भी आपने इस चीज़ के करवा लिए। करवा लिए। दोस्तों, आप देख रहे हो, मैं बार बार इस डिजीज़ के बारे में बताता हूँ आपको, कैंसर के लिए। मैं जब भी आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर करता हूँ उसी टाइम पे ये कहता हूँ कि कैंसर एक आज के समय पे जो 10 में से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक लोगों को हो रही है। मतलब इसका जो रेशियो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए है। हार्ट अटैक पहले फर्स्ट नंबर पे आता था, लेकिन आजकल कैंसर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। उसका कारण सिर्फ एक ही है, आपका खान पान, आपकी दिनचर्या। क्योंकि आजकल हमारे ऊपर केमिकल और रेडिएशन ने इतना ज़्यादा आक्रमण कर लिया है कि जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं उन सब में केमिकल मिलता है, जितने भी हम वेजिटेबल लाते हैं उन सब में हमें केमिकल मिलता है, जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान यूज़ करते हैं, जैसे आज मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें भी रेडिएशन आती है। आप सोच सकते हैं, जो रेडिएशन एक दीवार को चीरते हुए भी आपके मोबाइल में नेटवर्क आ सकता है, तो वो आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट डालता होगा। शायद दुनिया अपडेट हो रही है, लेकिन वो अपडेट सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल में हो रही है, लेकिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आज से अगर हम 100 साल पहले जाएं तो कैंसर के कोई डिजीज़ नहीं मिलते थे, लाइफ स्टाइल डिजीज़ के पेशेंट नहीं मिलते थे। जब उस टाइम पे जो लोग होते थे, क्या वो एरोप्लेन नहीं बना सकते थे? क्या वो लंबे लंबे जो आजकल जो चीज़ें चल रही थी, क्या वो उस टाइम पे नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई क्योंकि उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता थी। अगर आप बात करें, आज सुबह मैं उठा हूँ, यहाँ राजस्थान में हूँ, मैं आज रात को शाम को यहाँ से बाई फ्लाइट बैठ के कश्मीर जा सकता हूँ। तो सोच रहे हैं आप, मैं यहाँ से गर्म वातावरण में गया था, फिर मैं वहाँ से ठंडे में जाए, तो तुरंत प्रकृति में अपने वातावरण के साथ पर अपने शरीर के साथ खिलवाड़ होती थी। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग बैल या ऊँट गाड़ी पे चलते थे, तो क्या करते थे, जैसे आज वो 10 किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर में जो भी इन्वायरमेंट चेंज होता था उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती थी। फिर वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलते थे, वो जब भी जितने भी पैदल चलते थे उनकी बॉडी उस इन्वायरमेंट को सहन कर लेती थी, उसके प्रति अनुकूलित हो जाती थी। उसके अलावा वो खान पान आप देख सकते हैं, उस टाइम के लोग 4 से 5 किलो जो अनाज है वो खाते थे, इतनी उनकी फुल डाइट थी। उनके शरीर की हाइट देखें तो 6 से 7 फुट एक नॉर्मल इंसान की हाइट होती थी। 100 से 150 साल एक नेचुरल आयु होती थी उनकी, इतनी एज वो आराम से जीते थे। लेकिन आजकल ये देखो, सब चीज़ें कितनी कितनी कम हो गई हैं। एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 इतनी होगी ना। पहले 150 जो एज थी वो 60-70। तो ये सब अपनी लाइफ स्टाइल से हुआ है। ये डिजीज़ भी अब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल को, मैं तो 100% कहता हूँ कि आपकी लाइफ स्टाइल से कोई ना कोई चेंजेज आते हैं, उसकी वजह से ये आपको ट्यूमर बनते हैं। चाहे वो माउथ का कैंसर हो, चाहे वो पीठ का कैंसर मान लो, चाहे फीमेल्स के जितने भी कैंसर होते हैं वो आप मान लो, ये सब जो भी कार्सिनोमा हैं, ये सब की सब वजह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल होती है। उसके बाद में आप कहीं ना कहीं इधर उधर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके भी आपको साइड इफ़ेक्ट आते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में जब भी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, हम बॉडी को एल्कलाइन करते हैं, जिसके अंदर जो हमारी मेडिसिन है, यहाँ पे हम मेडिसिन आपको क्या क्या देते हैं, 4 काढ़े देते हैं सुबह। हाँ, 4 कार्ड। कितनी देर में देते हैं उनको? 40 मिनट पे। सुबह मैंने 4 स्पेशल इस डिजीज़ के लिए काढ़े बना रखे हैं, क्वाथ तैयार कर रखे हैं। हम उसको मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, रात को भिगो कर रखते हैं, उसको हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट को हम हर 40 मिनट के अंतराल पे सुबह 4 बार देते हैं और 4 बार फिर शाम को। उसके अलावा मैं कुछ मेडिसिन भी देते हैं। उसके अलावा हम थेरेपी भी करवाते हैं, जैसे पंचकर्म थेरेपी हो गई, उसमें शिरोधारा हो गई, अभ्यंग स्वेदन हो गया। उसके ये जो ट्रीटमेंट लेते हैं उससे आपके अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट लगता होगा पेशेंट को? इफेक्ट मैं मेरा बताऊँ तो इफेक्ट बहुत अच्छा रहा। मेरा दर्द कम हुआ, जो परेशानी हो रही थी उसके साइड इफेक्ट थे वो चले गए। मैं
यहाँ प्रॉब्लम लेके 100 तक का आया था, लेकिन अब इतने एक हफ्ते में मेरी प्रॉब्लम 60 से 70 तक की कम हो गई। 60 से 70% कम हो गई है। उसके अलावा जैसे कीमो आपने करवाया तो उससे हेयर वगैरह में भी प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कराया, ये निकी चेक खुद बता रहे हैं और कल घूम के भी आए बाहर हैं। हाँ, तो ऐसे ही एक दिन पहले सीधे सो भी नहीं सकते थे, पीछे पीठ हमेशा बैठ के सोना पड़ता था, तो अभी सीधे भी सो जाते हैं। सो ये ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें हैं हमने थेरेपी से ही ठीक की हैं। इसके अलावा हम कोई भी पेन किलर वगैरह भी कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ हमारे जो कार्ड हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो सब दे रहे हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि हम 100% इस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं या 100% ठीक कर सकते हैं, नहीं, लेकिन हम हमारा प्रयास है वो 100% कर सकते हैं। उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत से पेशेंट पहले आपको टेस्टिमोनियल दिए हैं सिर्फ और सिर्फ इस डिजीज़ के। तो दोस्तों अगर आप भी किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो आप उसको हमारा एड्रेस दे सकते हैं, उसको हमारे बारे में बता सकते हैं। आप निचिकेत जो पिछले 3 साल से इस डिजीज से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इन्होंने ऑपरेट भी करवाया है 2 बार, इन्होंने कीमोथेरेपी भी ली है, इन्होंने रेडियोथेरेपी भी ली है, पीछे जलन हो रखा है अभी बैक में। ये सब चीज़ें इन्होंने लेने के बाद फिर लास्ट में इन्होंने ये सोचा कि एक बार मैं आयुर्वेद को चूज़ करके लूँ। अभी लास्ट में लिया है आयुर्वेद, पहले थोड़ी लिया। दोस्तों मैं नहीं कहता कि ये सब ट्रीटमेंट आप छोड़ दो या नहीं, आप कुछ भी करवाएं, लेकिन उससे पहले आप आयुर्वेद मेडिसिन इस डिजीज़ के लिए तो आप ज़रूर ले सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और जितने भी हमारे पेशेंट आते हैं उन सब से मिलाता हूँ, तो वो भी आपको यही बोलते हैं कि हम यहाँ आके अच्छा महसूस कर रहे हैं, पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ट्रीटमेंट जितने भी आपने लेके देखे उससे तो अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। इसमें और किस इसके साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ परेशानी त्रास नहीं होता उसमें। साइड इफेक्ट भी नहीं है, कुछ त्रास भी नहीं हो रहा है इसमें। तो ये सब चीज़ें आपको एक पेशेंट ही बता सकता है जिसके लाइफ के ऊपर ये सारी घटनाक्रम घटित हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं तो उसके साथ में ये हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ऐसे अगर टेस्टिमोनियल आपको बार बार देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो लेके मैं फिर आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी। थैंक यू।